प्लेटिनेट, सर प्लेटिनेट ही है इसमें भी, मैंने प्लेटिनम कर दिया था, प्लेटिनेट ही है, प्लेटिनेट होगा, प्लेटिनेट। एक सेकेंड, प्लेटिनेट, हेक्सा एक्वा 60 में, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड, म्यू एमिडो म्यू हाइड्रिडो और हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। कौन सा ये है? तो हाँ जी लगभग सही है, बाकी किसी को डाउट हो तो बताओ, पिछवा लो। कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी रजा, पता चल रहा है कुछ? 3 दिन से गायब दिखो, थे कहाँ वैसे? स्कूल जा रहे थे? बहुत बढ़िया यार। आप देखो इधर, अरे बोलो मतलब कौन सा वाला बताना है मुझे? मैं अभी करवा रहा हूँ, दूसरे वाले करवा रहा हूँ ना, मैं लिखवा रहा हूँ, मैं खुद ही लिखवा रहा हूँ यार। मैंने पेन दिखाना है, ये वाला नहीं चलेगा। हाँ ये वाला, इसकी निब थोड़ी बड़ी होती है ना। पकड़ो, जिसकी समझ में नहीं आ रहे हैं पहली बात तो मुझसे पूछो, और उससे पहले मुझसे पूछने से पहले तो अपनी सीट चेंज करो और उस जगह बैठो जिससे आ रहे हैं ये नाम। इस चीज़ से ही फर्क पड़ता है। तो वो तो बैठी है तो तुम थोड़ा ना बैठी है, तुम तो बैठे हो, कहीं बैठो या तुम भी बैठी भी पहुंचोगे। अरे ओ इधर चलो। हाँ भाई सबको हो गए आज, और करवा बस हो गया आज। अभी पता चल जाएगा, देखो 350 कैसे होंगे, इसी के होंगे। दरअसल आज करवाने के बाद में फिर रोज़ 5-5 10-10 घर के लिए दिए जाएंगे जब तक ये चैप्टर चलता रहता है ये। और फिर जब उसके रिवर्स होते हैं ना, ऐसा होता है 120 130 या 150 हो जाते हैं, जब मैं कहता हूँ इसके उल्टे करने तो वो 300 पहुँच जाते हैं। देखो भाई इधर, अब जरा थोड़े से नए नाम और देखो, और बता रहा हूँ मैं।
हाँ जी AU I4। हाँ जी बोलो।
हाँ जी। हो गए भाई सारे? देखो भाई एक मिनट जरा इधर अब। अरे इधर देख लो अब, इधर बहुत बात हो गई। देखो इधर से हम स्टार्ट करेंगे। इसका नाम यहाँ से ये तो है जो भी तरह से है, ये है आयरन। अब हमें देखना है कि आयरन बोला जाएगा, फेरेट बोला जाएगा, तो देखना ये है कि ये इधर सल्फेट है, ये धनात्मक है, तो इसका मतलब ये आयरन ही बोला जाएगा। तो आयरन है, ये टेट्रा एक्वा है, ये नाइट्राइटो है, और ये क्लोरो है। म्यू के साथ जुड़ेंगे, ये ब्रिजिंग लिगेंड है, और टेट्रा एक्वा है। दरअसल ऐसा नहीं था, ये नाम बहुत उन्होंने कर रखे हैं पहले भी, कल भी, लेकिन इसमें करने का कारण मेरा ये था बताने का कि अगर तुम इसे चाहते ना तो एक साथ भी कर सकते थे। यानी कि आयरन को एक ही बार लिख के, इसे देखो टेट्रा ये ना, तो 4 और 4 8 हो जाते, तो ओक्टा एक्वा भी लिख सकते हैं इसे हम। ओक्टा एक्वा आयरन, जो भी ऑक्सीजन संख्या आ जाएगी वो, और बाकी लिगेंड के नाम पहले, ये वाले जो आते हैं म्यू पहले लिख देते हैं। एक तरीका तो इसका होता ही है, कभी कभी उल्टा नाम आ जाता है ना, मतलब उल्टा नाम लिखना आ जाता है, तो उसे पहचान लेना। मैं फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे लिगेंड के नाम आ जाते हैं, जैसे पहले इनके नाम लिखे जाते हैं म्यू नाइट्राइटो, म्यू क्लोरो, उधर म्यू क्लोरो, और उसके बाद आ जाता है ओक्टा, अच्छा म्यू क्लोरो, म्यू नाइट्राइटो, ओक्टा एक्वा, आगे भाई कौन कर रहा है बताइए? भैया कर रहा है। आयरन ट्राई नहीं होगा।
क्योंकि हम उसके ओक्टा की वजह से आ गए ना, तो ओक्टा में ये है कि इससे और इससे आधे आधे आयरन से जुड़े होंगे, मतलब आयरन एक ही है, डाई आयरन नहीं आएगा, आयरन एक ही आएगा, उसकी ऑक्सीजन संख्या आ जाती है जो भी आ जाएगी कितना है, और सल्फेट जो भी आ जाएगी, क्योंकि म्यू नाइट्रोजन म्यू, इससे हमें ये पता चला है कि आयरन आयरन दो बार जुड़े होंगे इससे, बहुत ज़्यादा है। एक तरीका तो ये है, और बाकी जो इसका दूसरा सिंपल नाम था वो तुम्हारा नाम वही आ जाएगा, जैसा हम इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, टेट्रा टेट्रा एक्वा सॉरी आयरन सेकंड म्यू क्लोरो म्यू नाइट्राइटो नाइट्राइटो और टेट्रा एक्वा आयरन सेकंड सल्फेट। नहीं हो सकती वो, केंद्र धातु यही रहेगी, ऐसे जा ही नहीं सकती, कभी तो यहाँ आ जाएगी यहाँ आ जाएगी, नहीं हो सकती। अब थोड़ा सीधे हो जाओ, यहाँ से आ जाता है एल्यूमिनियम, और सीधे हो जाओ सीधे एल्यूमिनियम, और यहाँ से आ जाएगा ट्राई, ये OX जो होता है ना, ये ऑक्सीलेटो होता है, तो ट्राई ऑक्सीलेटो भी कह देते हैं, ऑक्सीलेटो भी कह देते हैं, तो दोनों नाम आ जाते हैं, ऑक्सीलेटो भी आता है। तो यहाँ नाम होता है एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम और ट्राई ऑक्सीलेटो, और आयरन का बन जाएगा फेरेट, और ऑक्सीजन संख्या आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, देखो इधर अकेले पे 2 होते हैं, 3 से गुणा होकर -6, एल्यूमिनियम पे +3 होते हैं, इधर जाकर -3, तो माइनस का 6 जब इधर जाएगा ना तो 3 ऑक्सीजन संख्या देगा। ऐसे इसका नाम क्या है, ये होता गोल्ड है लेकिन इसका नाम एयूरेट बोला जाएगा, गोल्ड होता है एयूरेट बोला जाएगा। हाँ जी, हाँ, तो इसमें आ जाता है टेट्रा आइडो एयूरेट, और सेकंड आ जाएगा आयन। हाँ जी, अब इसमें देखो इधर से एसएन, इसकी बात करें तो ये क्लोरो है, ये साइनाइड है साइनो, और ये कोबाल्ट नहीं है कार्बोनिल होगा। एक बार जब धातु आ गई ना तो दूसरा तुम्हें भले से जाए मिस प्रिंटिंग में से कोबाल्ट भी लगे, लेकिन वो कार्बोनिल ही होगा, क्योंकि 2 केंद्रीय धातु एक इसके अंदर नहीं आती हैं। इसका नाम देखो अब जरा, भाई कार्बोनिल जो बनेगा Ca से बनेगा, ये Cy से बनेगा, ये CH से बनेगा, कार्बोनिल और डाई क्लोरो साइनो, और देखो इधर एसएन जो होता है ना वो स्टेनस होता है, लेकिन स्टेनेट जो होता है ना वो, अगर ये साधारण नाम वो माइनस वाला होता है या इधर कुछ होता तो ये स्टेनेट हो जाता है, लेकिन ये साधारण नाम इसका होता है टिन, जैसा आयरन होता है, तो यहाँ टिन लिखा जाएगा। अब इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे, -2 -1 और यहाँ क्या है, यहाँ तो 0 है, तो कितना आ जाएगी 3। रुक जाओ 1 मिनट, इसे डाई कर देना, क्योंकि 3 नहीं होती है इसकी, 2 या 4 होती है, तो इसे डाई कर देना तो डाई साइन आ जाएगा। तो देखो उधर -2 होने के बाद भी यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो -2 -4 है, चिन्ह बदल कर उधर जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, तो इसका मान जो है वो 4 आ जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें जरा ये एसन है H2O, ये डाई एथिलीन अमीन है, और एमीन खाली। अब यहाँ देखो इधर कौन सा पहला आएगा, एमीन और फिर एक्वा,
डायमीन, अब देखो उधर टिन लिखा जाता है, लेकिन माइनस होने के कारण तो माइनस थोड़े होगा, ये तो सब उदासीन वाले ना, सब प्लस ही हो गए। ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो जो भी मान होगा ना वो इसी के कारण होगा, और ये प्लस होगा तो टिन ही आएगा इसका नाम फिर टिन। और आगे आ जाएगी ऑक्सीजन संख्या 4। इसके बाद आ जाता है इधर देखो ये आयन आएगा, हाँ प्लस हो या माइनस हो आयन लिखा जाएगा। अब ये है मरकरी, अगर यहाँ देखेंगे है तो मरकरी, लेकिन इसका यहाँ नाम मर्क्यूरेट बन जाएगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस वाला बन जाएगा ब्रैकेट। देखो कैसे यहाँ नाम आएगा, पहले तो डाई लिखेंगे, डाई एक्वा ब्रैकेट। अब इसके बाद आ जाएगा टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट, और क्या क्या हो जाए? कौन बोल रहा है मुझे बताओ? पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से कर लो, क्यों सुबह सुबह अपना दिन खराब करना चाह रहे हो? तो मर्क्यूरेट, और इसमें ऑक्सीजन संख्या इसके लिखी जाएगी। अब देखो भाई इधर इसमें -4 होता है, -4, ठीक है जी। अब इसमें हिसाब लगाना है हमें, ये -4 होता है। अब पहली बात तो दोनों सेम ही है, वैसे हिसाब लगा लेंगे, लेकिन इसमें -4 होता है। अब -4 यहाँ कितना रोकेगा कि इस पर आवेश भी जाने चाहिए और इस पर भी जाने चाहिए। तो अब देखो इधर ऐसे हिसाब लगा सकते हो कि इस पर 0 है, इस पर 0 है। अब टोटल कितने हैं? 4। अब HgHe प्लस वाले हैं, दोनों मिलकर 4 को रोक रहे हैं, तो इसका मतलब है दोनों पे मिलकर +4 होगा, तो 2 प्लस किसका होगा? 2 प्लस किसका होगा? क्योंकि ये तो 0 वाला है, तो जितने प्लस वाले होते हैं उतने माइनस वाले होते हैं। अब 4 माइनस, टोटल जो 4 माइनस है और HgHe 2 हैं, तो दोनों मिलकर 4 आवेश दे रहे होंगे, तभी तो पूरा का पूरा उदासीन नजर आ रहा है। तो 2 प्लस के ये दे रहा होगा, 2 प्लस के ये दे रहा होगा, तो ऐसे ही 2 प्लस ये दे रहा होगा, 2 प्लस ये दे रहा होगा। यहाँ आ जाएगा देखो इधर पोटेशियम, पोटेशियम डाइक्लोरो। अगर ये पोटेशियम ना होता ना तो इसका नाम हाइड्रोजन आता, हाइड्रोजन। लेकिन अब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रेट आ जाएगा, हाइड्रेट, ऑक्सीजन, हाँ जी हाइड्रेट। अब ऑक्सीजन संख्या का हिसाब लगा लेंगे, ये प्लस है तो इस पर माइनस होगा, और माइनस कब होगा? इस पर -2 है, चिन्ह बदल के उधर चला जाएगा, +1, तो हाइड्रेट। हाइड्रोजन भी आ जाता है, ये सीट खाली पड़ी, इधर को आ जाओ। अब चुप के बैठे रहो। फिर अब ये आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये है एमिडो और ये है फास्फेट। एमिडो और डाइफास्फेट, डाइफास्फेट, एल्यूमिनेट, फास्फेटो, फास्फेटो और एल्यूमिनेट। और हिसाब किताब लगा लेंगे, इस पर तो प्लस के 4 हैं, इस पर माइनस के 4 हैं, तो माइनस के 4 है, इस पर क्या है? इस पर अकेले पे 3 होते हैं, 200 गुणा हो गए, माइनस के 6 और 1, 7 जब उधर जाएंगे 3। इधर देखो, इधर क्रोमियम है, ये ऑक्सीजन है तो डाइऑक्सो हो जाएगा ये, और ये ऑक्सीलेटो है, ये अपना आप कर लोगे तुम। ऐसे इसमें भी देख लो, ये है क्या लिखा था इसके लिए?
नाइट्रोसिल लिखा था, उदासीन वाला है। नाइट्रोसिल प्लस वाला होता तो नाइट्रोसोनियम होता है, उसका कारण भी अभी पता चलेगा, अभी बता देना। अब अच्छा देखो इधर, ये दो तरीके का दर्शाता है, ध्यान से देखना। एनओ जो होता है वो प्लस भी होता है और उदासीन भी होता है। नाइट्रोसोनियम प्लस वाला कहलाता है और नाइट्रोसिल जो है वो उदासीन वाला कहलाता है। अब तुम्हें हिसाब ये लगाना है कि ये नाइट्रोसोनियम हो गया, नाइट्रोसिल होगा, उधर के भी ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, ये थोड़े हार्ड वाले होते हैं और अपवादित वाले भी होते हैं, इन्हें थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के करना होता है। ये करता वही है, ये ऐसे समझ लेना, ये सेकेंड ईयर है, फर्स्ट है तुम्हारी अब तक पिछले IUPAC थी, तो ये वही है कि जिसे इनकी करेक्ट ऑक्सीजन संख्या पता होती है कि ज़्यादातर कोबाल्ट क्या दर्शाता है या मैक्सिमम क्या दर्शा सकता है, उसका मतलब होता है। अब दरअसल देखो हिसाब लगाने की बात होती है कि इस पर हमने पहले उदासीन मान लिया, उदासीन मान लिया तो इस पर -2 लेकर कितना हो गया, -4, -4 है, इसका मतलब ये उदासीन होगा तो +4 इसका होगा, जबकि कोबाल्ट +4 पे नॉर्मली ऑक्सीजन अवस्था नहीं दर्शाता है, कितनी दर्शाता है, +3 दर्शाता है, समझ लो। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब इस पे प्लस के 3 होगा और एक इसने दिया होगा, तभी इसकी 3 पॉसिबल है, वरना 3 पॉसिबल नहीं हो रही है। या कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि मैक्सिमम कितनी दर्शा सकता है ना, या मैक्सिमम 6 या 7 दर्शा सकता है, तो पता चला कि अगर जो इसे शामिल करोगे तो 6 दर्शा रहा है, वरना 8 दर्शा रहा है, तो वह असंभव हो जाएगी। ऐसी स्थिति भी आ जाएगी कि कभी कभी मैक्सिमम से भी आगे पहुंच जाएगा अगर हमने इसे उदासीन लेंगे तो उस समय हमारी आवश्यकता बन जाएगी कि ये धनात्मक लिगैंड होगा। याद रखना, ये जो कंफ्यूजन वाले होते हैं ना, जैसे अभी तुमने ये लिखा था ना CO, कार्बोन लिख रहे थे, तो कार्बोनियम भी होता है प्लस वाला, कार्बोनियम, क्योंकि नियम ये लिखवाया था कि धनात्मक लिगैंड के अंत में EM शब्द जोड़ देते हैं और जो ऋणात्मक होते हैं उसमें O लगा देते हैं, और उदासीन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ये होता है। तो अब नहीं, अब यहाँ हम इसे प्लस लेंगे, यहाँ 3 लेंगे, तो अब देखो नाम क्या क्या चेंज हो जाएंगे, ये तो नाइट्रोसोनियम हो जाएगा और ये ऑक्सीलेट हो जाएगा। तो नाइट्रो तो एन से बनेगा, O इससे बनेगा, कौन सा पहला आएगा, नाइट्रोसोनियम और डाई नाइट्रोसीनियम नहीं है, नाइट्रोसीनियम लिखा क्या, नाइट्रोसोनियम लिखा जाएगा, नाइट्रोसीनियम, नाइट्रोसोनियम होगा, सीनियम लिखा है, नाइट्रोसोनियम लिखो है, सोनियम सीनियम, चलो अभी देख लेंगे, अरे सुनो देख लेंगे, मुझे ऐसे उम्मीद है कि शायद नाइट्रोसोनियम ही होगा, नाइट्रोसिल होता है ना, नाइट्रोसिल, तो नाइट्रोसीनियम, अरे आगे का नाम तो देखो, अभी देख लेंगे चेक करके, अब एकदम से सारे थोड़ा डालोगे, पहले देख लो, कंफ्यूजन वाली बात होती है। ऑक्सीलेटो और यहाँ जाता है कोबाल्ट और ऑक्सीजन संख्या आ जाती है 3, डाईऑक्सीलेटो +3, तो नाइट्रोसोनियम ठीक हो जाएगा। हाँ जी, 1 मिनट अभी देख लेते हैं, उस पर सर्च कर लेंगे गूगल पे। दरअसल ये पता क्या होते हैं, ये नाम ऐसे वाले होते हैं कि ये दोनों कभी कभी नाम आ जाते हैं, कुछ नाम लिगेंड वाले ऐसे होते हैं कि तुम उसका नाम बोल लिख दोगे तो भी चल जाएगा, जैसे ऐसा होता है ना, दोनों होते हैं, समझिए, कोई गलत नहीं कर सकता इन्हें। तो अब क्या होता है, अब ये दिक्कत कहाँ से आ जाती है, ये दिक्कत ऐसा आ जाती है जब इससे इंग्लिश का नाम लिखे जाते हैं ना, तो कोई तो ई को ई ही पढ़ देता है, कोई ए पढ़ देता है, ये हो जाता है, तो कोई ई को ई पढ़ता है और ई माना जाता है, ऐसे ही होता है। एथीन, अब कोई तो इसे एथीन पढ़ देता है, कोई इसे एथाइन पढ़ता है, सॉरी अरे एथिलीन पढ़ देता है यार, एथेन
तो ये ऐसा लिखा जाता है। अरे ऐसा हो जाता है, बस 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 इनको ऊपर होंगे। अब देखो इधर देखो, अरे यार अब देख लो जरा एक मिनट, इधर देखते हैं अभी जरा। ये हो जाता है CrNOCnClBr। अब देखो इसमें क्या होता है कि इनके नाम लिखने, अब नाम लिखने में पहले क्या हिसाब लगाते हैं हम कि ये क्या है हमारे पास से NO नाइट्रो है, समझ गए, लेकिन ये नाइट्रोनियम भी होता है जो धनात्मक वाला हुआ। तो अब हमें हिसाब लगाना है। अभी दरअसल तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग मुझे बताएं डायरेक्ट नाइट्रो लिख के शुरू कर दोगे नाम लिखने। लिखो, अब जैसे तुम इसे ऋणात्मक मानोगे, इसे ऋणात्मक मानोगे, इसे ऋणात्मक मानोगे, इसे ऋणात्मक मानोगे, उधर ओ कुछ भी आवेश है नहीं, तो कितना हो गया 3 4 7 और 1 8, 8 माइनस का हो गया कुल, और 8 माइनस को रोकने के लिए प्लस 8 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, जो कि संभव हो नहीं सकता। क्रोमियम तो मैक्सिमम 6 दर्शा सकता है, 7 भी मैग्नीज दर्शाता है, ठीक है जी। 8 पूरी आवर्त सारणी में एक ही दर्शाता है RH, और कोई नहीं दर्शाता है। तो अब क्या है कि कोई ये क्रोमियम तो प्लस 8 कर नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास से ये वाला जो होगा, ये जो होगा ये प्लस वाला होगा, और ये NO2 नहीं है, ऐसे करके है ये। हाँ जी, अभी भी 7 दर्शा रहा था। तो अब क्या होगा, ये प्लस होगा, प्लस के 6 ये दे रहा होगा। अब संभव है, अब संभव है। देखो उधर मैं एक ऐसे नाम क्यों करवा रहा हूँ, सुनो उधर, ऐसे नाम पहली बात तो बहुत कम आते हैं, ऐसे समझ लें कि 0.1% चांस है कि कोई धनात्मक लिगैंड वाला नाम आ जाए। लेकिन अगर आ गया तो क्या करोगे, उस कंडीशन के लिए तुम्हें तैयार किया जा रहा है, वरना तो नॉर्मल सिंपल से नाम आते हैं जैसे होते हैं। तुम अगर जो अनसोल्व पेपर जब देखो ना तुम्हें खुद पता चल जाएगा, ज़्यादा कोई बड़े भारी हार्ड नाम आते नहीं हैं, सिंपल से आते हैं। लेकिन मैं सारे रेयर केस बता रहा हूँ तुम्हें कि अगर जो ऐसा आ जाए तो भी करना है, ऐसा आ जाए तो भी करना है, और ऐसा भी आ जाए तो भी करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। ऐसे भी तो कुछ नहीं बचना चाहिए, धनात्मक आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, उदासीन आ जाए, रेयर से रेयर वाला बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कोई भी हार्ड सार्ट के कुछ नहीं बचना चाहिए। अब इसकी भी कैपेसिटी होती है समझने की। अब जैसे ये था, अभी हमें पता चला कि था जो ये NO2 होता तो नाइट्रोनियम तो हो जाता, लेकिन फिर भी ये 7 दर्शा रहा था तो भी गलत है। ये वो चीज़ होती है कि तुम किसी भी आदमी से, किसी भी टीचर से भी ना एक बार को बहस कर सकते हो कि तुम गलत बता रहे हो, समझ गया, क्योंकि मैं तुम्हें जड़ बता के चल रहा हूँ कि ये +6 से ज़्यादा दर्शा ही नहीं सकता, अगर +7 से ज़्यादा दर्शा नहीं सकता। हाँ 4 दर्शा सकता है, 3 दर्शा सकता था, 5 दर्शा सकता था, वो हो सकता था, एक आध केस बन जाता है कभी कभी, लेकिन मैक्सिमम इतने नहीं दर्शा सकता। तो नाम तो लिख दोगे, पहले नाइट्रोनियम तो N से बनेगा, ये C से बनेगा, CY से, ये CS से बनेगा, ये B से बनेगा। अब तो आराम से लिख दोगे। इधर आ जाओ, इधर इधर ठीक है, तो इधर आ जाओ। अब इधर में क्या होगा, ये है, ये है, ये है, ये है। अब इसमें देखो, इसमें जितने भी है ना, इसमें सारे डाउट वाले हो गए, सारे डाउट वाले। अब सारे सारे डाउट वालों में कैसा हिसाब लगाया जाए, अगर हम इसमें देखो इधर इसे उदासीन वाला ले लें, इसे माइनस वाला ले लें, जैसे हमें पता है, जैसे माइनस वाला, और ये -3 वाला, और ये -2, जो हमें पता है हम उस हिसाब से लेके चल रहे हैं। तो उस हिसाब से लेके चलने में 2, ये 3 से गुणा होगी, 3 3 9, 3 3 9, और 2 कितने हो गए 11, 9 11 12 13 और 2 15, समझ गया जी, 15 हो रहे हैं। अब 15 तो जाहिर सी बात है अकेला बेचारा मर जाएगा, दर्शा नहीं सकता। मैक्सिमम MN जो है, मैक्सिमम MN जो दर्शाएगा वो 7 दर्शा सकता है, समझ गए, मैक्सिमम MN जो है वो 7 दर्शा सकता है। तो कैसा हो सकता है कि अब ये धनात्मक हो सकता है, ये धनात्मक हो सकता है, ये धनात्मक हो सकता है, अगर हुआ तो ठीक है जी। तो अगर ये धनात्मक हो सकता है तो 7 8 8 और 2 10 और 1 11, कितने हो रहे हैं अभी, भैया 11, और इस हिसाब से बैठे 9 तो 11 12 8 और 10, देखो उधर ये इसे ट्वाइस करो, ट्वाइस। अब देखो इधर, अरे वो ये तो मैं बना रहा हूँ, जब उसमें आएगा एक बोर्ड के एग्जाम में तो वो
कैलकुलेटेड प्रिंटेड मान होगा और वो सही मान होगा, ऐसा नहीं है, वो तो तुम्हारा जो भी आएगा वो एक्यूरेट मान होगा। अब क्या है देखो इधर, अब हिसाब लगाने की बात आ जाती है कि अब हम इसमें देख रहे हैं कि क्या क्या होगा। फिर दोबारा से देखो, ये हमने प्लस ले लिया, ये प्लस ले लिया, और अब आगे देखो ये -2 है, ये -3 है, 2 से गुणा होगी तो -6 है, ये माइनस है, कितने हो गए 8 और एक 9, 9 तो यहाँ तक हो गए। अब 9 यहाँ तक हो गए, इससे और ले लें हम ये 10, क्योंकि माइनस वाला होता है, तो 10 तो माइनस हो गए। अब देखें 10 बनने का, 7 तो ये प्लस वाले हैं, 8 और 10 है ना। तो अब देखो कन्फ्यूजन वाली चीज़ क्या है, NO2 यहाँ धनात्मक नाम आ रहा है और यहाँ NO2 जो है ये ऋणात्मक आ रहा है, इसका नाम होगा नाइट्रो और इसका नाम होगा नाइट्रोनियम। ये नाइट्रोनियम है, ये नाइट्रो है और ये नाइट्रोसोनियम है, प्लस है, फिर कौन करेगा? नहीं, हम पॉसिबिलिटी वाली ले रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वाली, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम अवस्था पर। अब ओ जितने यहाँ बैठे पता चल रहा है क्या बोलो, या ऐसी हवा में बातें चल रही हैं, ये फालतू की चीज़ है, बिल्कुल टाइम वेस्टेड चीज़ है, इतनी भयंकर चीज़ आती नहीं जितनी मैं बता रहा हूँ। ये तो ऐसा समझ लो कि ज़्यादा ही हार्ड वाली चीज़ IUPAC में पहुँच गई, और ज़्यादा हार्ड IUPAC का मतलब क्या है कि जब जिससे पूरी कंप्लीट IUPAC आ जाती है ना, उन्हें समझाने वाली बात होती है कि साथ साथ चलते हैं मेरे, जहाँ जहाँ मैं दिमाग लगा रहा हूँ वहाँ दिमाग लगा रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और वो क्या समझ रहे हैं, और पता चला कि यहाँ फालतू में जबरदस्ती अपनी बातों में लग रहे हैं या जी करने में लग रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर समझ में आ रहे हो तो ठीक है, वरना ये कोई खास ज़रूरत वाली चीज़ नहीं है। अगर तुम्हारा उससे काम चल जाता है तो ना भाई साहब वही ठीक है, अगर तुम्हारे स्प्लेंडर से काम चल रहा है तो ऐसा बुलेट की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए, ये वही बुलेट है। अगर पता चल रहा है तो ठीक है, और हर किसी से बस वो हर किसी के बस की बात है भी नहीं जो चला ले, इसलिए अब देख लो इधर, अब ओ आपस में क्यों बात कर रहे हो? अब इधर देख लो जरा, चलो इधर देख लो, क्या तो रिया है, इधर टुकड़ों पे चपड़ा से रख लिया। अब इधर देख लो, इधर यहाँ देखेंगे, अब यहाँ तो सोचने वाली बात है कि जिंक जो है वो +2 दर्शाएगा, ये तो क्लियर है, जिंक +2 से ज़्यादा दर्शाते नहीं है। ये -2 दर्शा रहा है और 4 से गुणा हो, ये 2 से गुणा होगी तो -4, -1 -1 और ये -2, इस तरीके से। अब कितना हो रहा है? हाँ, वो एक्स का काट दो यार कि हाँ जी देखो इधर, अगर ये इस तरीके से देखा जाएगा तो 2 3 4 और 2 6, और 6 ये उदासीन कर नहीं पाएगा, या अभी इससे भी देख लेंगे। हाँ अरे सुनो इधर, पोटेशियम है ना, पोटेशियम, तो पोटेशियम की वजह से -2 तो इस पर ऑलरेडी आ जाएगा, ऑलरेडी आ जाएगा। अब ऑलरेडी जब आ जाएगा तो अब देखा जाएगा होगा क्या, ये पूरा हो रहा है, 4 ये है, मतलब 2 नहीं। अब जब हमारा बन रहा है तो प्लस जबरदस्ती थोड़ा लेंगे, अगर हमारा ऐसे काम चल रहा है, पोटेशियम ये है, -2 इधर पहुंच गया इसकी वजह से। अब -2 जब ये इधर पहुंच गया तो अब देखेंगे कि ओवरऑल -2 आ रहा नहीं आ रहा है, तो -2 तो ये है 3 4 और 2 6, और 6 में से 2 तो ये रोकेगा, तो अंदर जो वो 4 बच रहे हैं, इसका मतलब अभी भी बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि बचने तो 2 चाहिए, बचने तो 2 चाहिए, क्योंकि आंसर हमारा ये आना चाहिए और आ रहा है हमारा ये, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये प्लस वाला होगा। फिर अब प्लस वाला लेके चेक कर लेते हैं, प्लस ये हो गया, प्लस हो गया तो प्लस के 4 तो अंदर हो गए, ठीक है जी। अब कितना हो रहा है ये 4, अंदर ही अंदर उदासीन 4 हो रहे हैं, तो भाई साहब ये 2 फिर करना पड़ेगा, वो सही था, हमने गलत कर दिया बाद में, चलो सही था, अब ठीक है। हाँ 2 था, हाँ वो पहले से लिखा हुआ था, मैं सोच रहा था उसका, इसका ध्यान नहीं दिया हमने। अबे तुम ना लिखोगे, एक बात बताओ, तुम IUPAC नाम बनाओगे थोड़ी ना, ये तो मैं बना रहा हूँ, समझ रहे हो, तुम्हारे लिए तो बने बनाए नाम आएंगे, और उसमें एरर थोड़ा होगा कि वो मिटा के कर दोगे तुम, तो वो तो छपा हुआ होगा और वो सही होगा, तो उस टाइम पर तुम्हारे पास मौका नहीं होगा कि तुम कोई दूसरा ऑप्शन सोच सको, वो मैक्सिमम है कि अगर तुम इसे प्लस मान इसे माइनस मान के चलोगे तो बन ही नहीं सकता, कोई बना के दिखाते, वो बनेगा ही नहीं, वो असंभव हो जाएगा, तो इसका मतलब तुम्हें वहाँ धनात्मक लेना ही पड़ेगा,
मजबूरी बन जाएगी तुम्हारी लेना। धनात्मक नहीं लोगे तो नाम हिलेगा नहीं, या ऑक्सीजन संख्या गलत कर पाओगे। और बहुत सारे तो यहाँ महान ऐसे बैठे होंगे कि 4 लिख के भी आएंगे इसकी, कि जिनकी 4 आ रही है कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि उनसे उनके तो कबर जेरी से बाहर की बात बता रहा हूँ मैं, कि जैडन जो वो 2 से ज़्यादा दर्शाते नहीं। क्यों नहीं दर्शाता? क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे जा रहे हैं। वो उन्हें पिछली वाली लेक्चर का नहीं पता, जैसे हमने 7वें चैप्टर में बता रहा था कि कैसे कैसे जा रहे हैं वो। ये वहाँ के चैप्टर से जुड़ा हुआ लिंक चल रहा है। जो कह सोचे कि मैं डायरेक्ट 9वां चैप्टर समझ लूँ, 9वां नहीं है ये बात जो चल रही है, ये 7वें चैप्टर की चल रही है। जिसे पता होगा कि कैसे कैसे वो 7वें और 8वें चैप्टर में हमने बताया था कि ऑक्सीजन संख्या कैसे कैसे बननी होती है। तो ये वो है कि जिनकी तो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो तो ज़्यादा दर्शाएगा नहीं। अब यहाँ आ जाता है -2 आंसर आना चाहिए अंदर ही अंदर हल करके। तो अंदर ही अंदर हल करके ये तो -4 दर्शा रहा है, -1 दर्शा रहा है, -1 दर्शा रहा है, ये प्लस के 2 दर्शाएगा। तो 4 तो ये हो गए और 6 ये हो गए, तो माइनस के तो 6 हो रहे हैं और प्लस के 4 हो रहे हैं। बचेगा कितना? -2 सही आ रहा है। इसका मतलब ये प्लस लेना पड़ेगा हमें, नाइट्रोनियम। ठीक है जी, इधर आ जाओ। अब इधर देखो थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही से समझो जैसे भी। ये 0 है, ये 0 है, -2 हो जाएगा, और ये -2 था, 2 से गुणा हो गई तो -4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब सोचो कितना हो गया? 2, 6, 8, और 8 का मतलब क्या कि माइनस के 8 हो रहे हैं, इसका मतलब Fe पे प्लस के 8 होंगे, जो कि असंभव है। Fe मैक्सिमम 6 दर्शा सकता है। अब मैक्सिमम 6 कोई कहीं कहाँ से बोल रहे हैं? ये भी हम 8वें और 7वें चैप्टर वाली कहानी बोल रहे हैं, कोई नहीं। अब 8 दर्शा है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ हो रहा है, या तो हमें कोई सा धनात्मक लिगेंड लेना पड़ेगा। अब देखने में पता चल रहा है कि यार ये यहाँ तो इसमें कोई धनात्मक है नहीं, फिर गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ हो गई तो इनमें से ये देखना पड़ेगा यार इनमें से कोई और आयन जो है वो कोई दूसरे आवेश वाला तो नहीं है। तो ना ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, साइनाइड भी एक से ज़्यादा नहीं ज़्यादा। ओ पे है, ओ 3 प्रकार के होते हैं, एक होता ऑक्सो, एक होता परोक्सो, एक होता सुपर ऑक्सो। समझ गए? तो जिसे सारा कॉन्सेप्ट पता है वही इसे हिलाएगा। तो अब हमें इसमें देखना पड़ेगा यार सुपर ऑक्सो पे क्या होता है, इनमें अंतर होता है। एक ऑक्सीजन पे -2, अकेले ऑक्सीजन पे -2 है तो ये ऑक्सो होता है, 2 ऑक्सीजन पे -2 है तो ये परोक्सो होता है, और 2 ऑक्सीजन पे -1 है ये सुपर ऑक्सो होता है। अंतर होता है इनमें। तो अब हम देखते हैं पहले इस वाले सामान लगा के, अगर जो हमारी ऑक्सीजन संख्या ठीक ठाक बन जाती है क्या, तो हम इसका एक मान लेके चलते हैं। 2 से गुणा हो जाएगी तो -2 हो जाएंगे, 2 कम हो गए, 2 कम हो गए मतलब -6 हो जाएंगे, और इसका मतलब +6। हाँ तो +6 दर्शा सकता है, ये रेंज में आ गया इसकी। अगर ये 6 भी नहीं दर्शाता ना तो फिर हमें इसे सुपर ऑक्सो लेना पड़ता। समझ गए? सुपर ऑक्सो। तो ये कंडीशन होती है कि अब तुम्हें इसका नाम परोक्सो लेना पड़ेगा। अब परोक्सो मतलब एक ऑक्सीजन को परोक्सो है तो डाई परोक्सो बोलना पड़ेगा। हाँ जी, परोक्साइड होते हैं ये परोक्सो। और बाकी इनमें ये तो सिंपल वाले नाम है, इनमें तो कुछ करना है, इनमें इतना डाल लेंगे। ये टेट्रा कार्बोनिल हो गया, ये टेट्रासाइन हो जाएगा, निकलेट, और ये तो बराबर बराबर जाएंगे। हाँ बताने से देखो कैसे करना है। हमने देखो इधर हम इसमें देखो इधर इसका नाम अगर जो हम लिखेंगे तो नाम आ जाता है, देखो सल्फेट एस से, ये पी से, ये एन से, ये एन से, ये एन से, ये एन से, 4 में टाई ब्रेकर हो गया। अब देखो उधर, अब इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम, इसका नाम होता है नाइट्रोनियम, इसका नाम होता है नाइट्रो, और इसका नाम होता है नाइट्रेटो। अब कहाँ कहाँ तक टाई अप हो रहा है? आई सब में कॉमन है, टी सब में कॉमन है। इसके बाद में आता है नाइट्रो, तो आर भी सब में कॉमन है। यहाँ ओ आ रहा है, यहाँ भी ओ आ रहा है, यहाँ आर आ रहा है, यहाँ ई आ रहा है। तो ये आएगा पहले, सुनो इधर, ये पहला आएगा, और इसके बाद में अब ये 3 में टाई ब्रेकर हो गया। ओ इसमें भी, आर के बाद में इसमें भी और इसमें भी है। तो उससे अगला देखेगा ये एस आ गया, इसमें एन आ गया, इसमें नाइट्रो, इसमें तो शब्द खत्म हो गया, तो फिर ये आएगा दूसरे नंबर पे, फिर इसमें तीसरे पे ये आएगा, और चौथे पे ये आएगा। वो ब्रैकेट लगाते, अरे सुनो तो होल थ्राइस करते ना, तो फिर या तो प्लस वाले लेना पड़ता है या माइनस वाले लेना पड़ता। तो यार एक प्लस एक माइनस तो सोचना पड़ेगा तुम्हें। हाँ तो ऐसा नहीं ले सकते उसमें